हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम एमपी पुलिस टारगेट बैच का थर्ड मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने पहला और दूसरा मॉक टेस्ट नहीं देखा हो तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन दोनों की लिंक दे दूंगा और इन सभी वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एमपी पुलिस में अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है, इसलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में सही जोड़ा है, इसका सही आंसर बताना है। तो आपको पेन और कॉपी ले लेना है और उस पर आपका अपना सॉल्व करने से पहले आपका कोई एक आंसर आपको कॉपी पर लिख लेना है। इसके बाद मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को लास्ट में आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। ये सभी है, देखिए अब। तो पहला ऑप्शन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए 11 नवंबर को ये दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम जी की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे। तो देखो पहले थे ना, तो एक यहाँ पे लिख दिया, एक बार एक वह यहाँ पे लिख दिया, तो 11 हो गया। ठीक है, 11। ठीक है, 11 नवंबर को। दूसरा है, देखिए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को। देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उसी से रिलेट करेंगे कि जल दिवस जल। ठीक है, विश्व जल दिवस, क्योंकि बूंद बूंद बचाई थी अपन ने, तो यहाँ पे 2 बार बूंद लिख दी थी, दो दो लिख दिए, तो 22 मार्च को। इसी के एक महीने बाद, जस्ट एक महीने बाद विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जल किस में रहता है, पृथ्वी में। तो उसको उसी प्रकार आप यहाँ पे एक महीने बाद मार्च की जगह अप्रैल कर दोगे तो विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए उपभोक्ता मीन्स होता है कस्टमर। ठीक है, क्या होता है, कस्टमर। तो मर से हो जाएगा, देखिए मार्च हो जाएगा। ठीक है, देखो कस्टमर मतलब कितने कष्ट सहता है हर एक। ठीक है, कस्टमर उपभोक्ता 15 कष्ट सहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी भी दुकान पर जाता है तो उसको कोई भी चपत लगा देता है। क्वेश्चन है, देखिए ओजोन O3, ओजोन को फॉर्मूला है O3, ओजोन परत में छिद्र किसके कारण हो रहा है। तो इसका सही आंसर बताना है, जल्दी नोट करें अपना सही आंसर। तो इसका सही आंसर डी है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जिससे आने वाली सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी, जिससे मानव शरीर या त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी, जिससे मतलब कैंसर वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, कि जेनॉन होता है, जेनॉन एक अननोन गैस होती है जिसे, ठीक है, अजनबी गैस भी कहते हैं। ठीक है, एक नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और देखिए नाइट एक और क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन गैस हवाई जहाज वगैरह हैं उनके टायरों में भरी जाती है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ठंडी गैस रहती है और जब लैंड करता है हवाई जहाज तो उसके जो टायरों में घर्षण होता है, इससे उनके फटने का डर रहता है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस ठंडी होती है, इसलिए उसमें विस्फोट होने की बहुत ही कम संभावना रहती है, इसलिए उनकी टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ब्रोमीन, ब्रोमीन ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कि सिर्फ यही धातु द्रव, ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, बोर। ठीक है, ब्रो को हमने पढ़ा बोर। जब बोर करवाते हैं ना कहीं पे भी, तो देखो क्या निकलता है, ठीक है, द्रव निकलता है, द्रव या जल निकलता है। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। तो इनको नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के बारे में निम्न कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। तो आपको इन सब के बारे में बताना है कौन सा आंसर सही है, तो जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर देखिए डी है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर का वितरण करता है कौन, वित्त आयोग। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, ये भी सही है। अनुच्छेद 280 में वर्णन है, सही है। अब देखिए जो वित्त आयोग रहता है ना, अब मान लीजिए एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। तो देखिए मान लीजिए किसी पिताजी के 2 बच्चे हैं, क्या है वो पिताजी जिस प्रकार बांटते हैं पूरी संपत्ति को, उसी प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो टैक्स मिलता है उसको कितना कितना पैसा मिलेगा वो मतलब बांटता है कि केंद्र सरकार को कितना जाएगा रुपए और राज्य सरकार को कितना जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। स्थापना इसकी 1951 में हुई थी, किसकी,
वित्त आयोग की, ठीक है। और देखिए अनुच्छेद, अब देखो किसको, इसको 280 मतलब कैसे याद रखेंगे, देखिए कितने राज्य सरकार और केंद्र सरकार कितने हैं, 2 हैं कि नहीं, तो 2 लगा दिए हमने यहाँ पे। इसके बाद कितना बांटा उन्होंने, 80-80 लाख रुपए बांट दिया उन दोनों को। तो देखो 280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। तो इस एक क्वेश्चन है, देखिए अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो सही आंसर बताना है आपको, जल्दी बताइए अपना आंसर। तो इसका देखिए सही आंसर है बी है, ना समझ को उपदेश देना, ठीक है। से सुसुप्त का विलोम शब्द बताना है आपको। सुसुप्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो जल्दी बताइए अपना आंसर। तो सुसुप्त का विलोम शब्द होता है जागृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जनता की सेवा करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्वेश्चन है, देखिए गुनाहों का देवता किसकी रचना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको, सी हो जाएगा, धर्मवीर भारती की ये रचना है गुनाहों का देवता। और देखिए जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी प्रसिद्ध रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की है आजाद शत्रु, ठीक है, आजाद शत्रु, कामायनी, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। महादेवी वर्मा की कौन कौन सी हैं, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, ये महादेवी वर्मा की हैं। सूरदास जी की कौन सी प्रसिद्ध रचना है, तो सूरदास की है सूरसावली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका क्या विचार है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, समय सदुपयोग करना, ठीक है, ठीक है। किसी कार्य को करने से पहले अगर उसकी योजना बना लेते हैं तो उसमें कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में सही फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो सही फुल फॉर्म बताइए कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर क्या है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है, सभी सही हैं, ठीक है। तो देखिए सी डी या इसको और भी बोलते हैं सी डी रोम बोलते हैं, ठीक है। सी डी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। और इसकी तो अपन पता ही है रीड ओनली मेमोरी रोम की, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है। URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स एडिटर होती है इसकी फुल फॉर्म। और IP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा किस संविधान से प्राप्त की गई है, ठीक है। तो देखिए इसमें 4 आंसर हैं, इसमें से आपको बताना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए राज्य में इस प्रकार की नीति बनाई जाए कि सबकी समान आय हो जाए, मतलब सब समान कमाने लगें, ठीक है। तो आय, ठीक है, समान आय हो जाए, आय से, ठीक है, आय से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आय हो गया, तो आय से अपना हो जाएगा, देखिए आयरलैंड, ठीक है, आयर यहाँ पे आया इसमें आ रहा है वो आय, तो ये है। तो यहाँ से कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। हमारे संविधान में ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो देखिए, ठीक है, तो ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली ली गई ब्रिटेन से, ठीक है। क्योंकि देखिए ब्रिटानिया बिस्किट का नाम सुना होगा, तो सांसद लोग होते हैं तो वो बिस्किट ब्रिटानिया बिस्किट खाते हैं क्योंकि वो पैसे वाले होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जर्मनी से क्या लिया गया है, देखो जर्मनी से हम आपातकाल का सिद्धांत लिया है, ठीक है, आपातकाल, ठीक है, आपातकाल लिया गया है कहाँ से, जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया। क्योंकि आपातकाल में जम जाता है सब कुछ, रुक जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार से तो जो जम हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में आता है अपना जैसे शिक्षा, चिकित्सा, ये सब है। अगर शिक्षा और चिकित्सा सभी बहुत अच्छे हैं किसी देश के, तो वो क्या कहेंगे, बहुत ओसम है, ठीक है, ओसम है, ठीक है, ओसम है, तो ओसम है, ठीक है। तो समारा का नाम सम, ऑस्ट्रेलिया, तो ओसम से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में कौन सी स्थायी या परमानेंट मेमोरी नहीं है, ठीक है जी। ये वर्ड से बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, अगर नहीं शब्द लगा है कहीं किसी भी क्वेश्चन में तो उसका अर्थ बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से
सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्थायी मेमोरी नहीं है बताना है, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है, हार्ड डिस्क एक स्थायी मेमोरी है, ठीक है। पेन ड्राइव में भी एक बार सेव होने पर परमानेंट स्टोर हो जाता है, ठीक है। लेकिन रैम रैंडम एक्सेस में, ठीक है, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि एक अस्थायी मेमोरी है। और इसमें देखिए लाइट जाने पर जो भी डेटा रहता है वो इरेज हो जाता है, मिट जाता है, ठीक है। इसको वोलाटाइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है कि लाइट जाने पर जो भी डेटा रहता है वो गायब हो जाता है। और रोम रोम कैसी है, ये नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। नॉन वोलाटाइल मतलब होता है कि जिसमें एक बार सेव कर दे वो परमानेंट सेव हो जाता है, तो ये नॉन वोलाटाइल है। ये दोनों वर्ड याद रखना क्योंकि एग्जाम में आई हुई है, ठीक है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, ठीक है। ये है भारत में पहली बार पराक्रम दिवस मनाया गया है, ठीक है। कब मनाया गया पराक्रम दिवस, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। तो देखिए हाल ही में देखिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती से ये मनाना स्टार्ट किया है, ठीक है, 23 जनवरी को। अब देखिए 1 नवंबर को किसका दिवस होता है, देखिए मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होता है 1 नवंबर को। और 1 अप्रैल को किसका होता है, ठीक है, 1 अप्रैल को होता है उड़ीसा का, ठीक है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, जिसको उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और 19 दिसंबर को किसका मनाया जाता है, 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है, 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। गोवा 1961 में पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 किसने प्रदान किए हैं। तो इसका सही आंसर बताना है, जल्दी बताइए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए, और हर साल राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है क्योंकि यहाँ पे इसके पहले प्रधानमंत्री नाम लगा है, तो स्टूडेंट है ना वो टिक करके आते हैं कि प्रधानमंत्री ने दिए होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बालक रहते हैं, जो खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या वीरता के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उन सभी स्टूडेंट या छात्रों को राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो मैं थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो देखिए सही आंसर बताइए अपना। सही आंसर ए है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 किसको दिया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है रणजीत सिंह डिसाले, ठीक है, को 2020 का ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। हेमंत कुमार को 2000, ठीक है, डीआरडीओ साइंटिस्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। साइंटिस्ट अवार्ड, ठीक है, साइंटिस्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था हेमंत कुमार को। पंडित सतीश व्यास को 2020 का तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया था। तानसेन का मकबरा अपना ग्वालियर में है। नेक्स्ट है नमिता टोप्पो, ठीक है, 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन है नमिता टोप्पो, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी है, ठीक है, नमिता टोप्पो। तो इनको नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक पंक्ति में राजू का बाएं से 17वां स्थान है। तो देखिए यहाँ पे बाएं से इसका 17वां स्थान है राजू का, ठीक है, राजू का, ओके। और जबकि सालू का दाएं से 30वां स्थान है, ठीक है। तो सालू का दाएं से 30वां स्थान है, ठीक है, ये दाएं बायां है, ठीक है, ये सालू है। इन दोनों के बीच में कितने, इन दोनों के बीच में 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए हैं, 10 व्यक्ति बैठे हैं। तब पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखिए जब अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछे ना,
तो इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं जिसमें व्यक्ति है ना वे एक दूसरे को क्रॉस ना करें, ठीक है। और न्यूनतम पूछा जाता तो देखिए जो यहाँ से जो 17 है वो इधर आ जाता और 30 यहाँ पे आ जाता, मतलब इन दोनों को क्रॉस करा जाती। अधिकतम व्यक्ति की संख्या तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो देखिए तो अधिकतम बताना है ना, क्या करेंगे, बायां प्लस दायां प्लस मध्य, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। दायां प्लस बायां प्लस मध्य हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो दायां है अपना कितना 17 है, बायां है 30 है और मध्य कितना है 10। तो देखिए 30 और 10 40, ठीक है, और ये कितना हो 57 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 57 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गीता तथा सीता की वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है गीता सीता का, ठीक है, गीता और सीता का, ठीक है, 8:9 है। इनकी आयु का योग, ठीक है, वर्तमान आयु की, ठीक है, वर्तमान आयु का योग दिया है इनका, कितना दिया है, ठीक है, ये यहाँ पे 68 वर्ष दिया है। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है, ठीक है। तो देखिए अनुपात भी वर्तमान में दिया है और योग भी वर्तमान में दिया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे देखो गीता का जो अनुपात है यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे सीता का भी रख सकते हैं। तो 68 हो गया। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, बराबर 68 हो जाएगा। तो 17 से कट जाएगा, 17 चौक 68, तो 1 अनुपात बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 1 अनुपात बराबर 4 है, तो देखिए 8 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 चौको 32 हो जाएगा और यहाँ पे 9 का कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद करवाना है, तो 10 वर्ष बाद करवाना है तो 10 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 10 ऐड कर दिए, यहाँ पे भी 10 ऐड कर दिए, तो यहाँ पे 32 को 42 हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे 46 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो ये कट जाएगा, एक बात देखिए यहाँ पे इधर ले लेते हैं, कट जाएगा, यहाँ पे देखो 2 से ये कट जाएगा तो 21 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो 23 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 21:23 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, गीता और सीता का 21:23 हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए इनमें से कौन सा अलग है, अलग बताना है, ठीक है। परमेय और अपरमेय संख्याएं बताई थी मैंने, अगर नहीं देखा हो वीडियो तो मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्ले लिस्ट में भी सभी वीडियो पड़े हुए हैं, तो उनसे देख सकते। यानी P/Q के रूप में ना लिखा जाए वो अपरमेय कहलाती हैं, अपरमेय, ठीक है, अपरमेय संख्याएं। और जिन्हें लिखा जाए P/Q में भी परमेय संख्या होती है। देखिए तो पाई का जो मान होता है 3.1414, पाई का मान अनंत होता जाता है, मतलब डॉट 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 लिखता जाएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा तो भी ख़त्म नहीं होगा। इसी प्रकार 3 जो √3 का मान है, इसी प्रकार √3 का मान भी पॉइंट में तो बढ़ता जा रहा है। ये भी मान क्या है, डॉट 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 है, ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। अपर में संख्या मतलब एक ऐसा पोजीशन नहीं आती कि यहाँ पे कहीं पे भी ख़त्म हो जाएगा, लगातार चलता ही रहता है। और देखिए 0.45 का बार है ना, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये बार का मतलब होता है, जैसे 45 लिखा है तो बार का मतलब होता है जितनी संख्या में बार लगा है उतनी संख्या नीचे आ जाती है 9 बन के, ठीक है। तो दो संख्याओं पर बार लगा है तो 2 बार 9 लिख देंगे, एक संख्या पर बार लगा है तो 1 बार 9 लिख देंगे, 3 पर लगा होता तो नीचे 3 बार 9 लिख देते। तो देखिए 3 से ये कट जाएगा, 1 3 एकम 3, 3 5 15, ठीक है, ये 33 हो जाएगा, एक बार और काट दो, ठीक है, 3 5 15 और 3 एकम 3 और 3 एकम, तो देखिए 5/11 आ गया। अब देखो 5/11 P/Q के रूप में आ गया कि नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो देखिए तो अलग कौन सी हो गई संख्या, ये हो गई, डी आंसर हो गया। तो ये पूरी 3 संख्या ये अपरमेय है और ये परमेय है, तो यहाँ पे ये अलग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए tan θ बराबर 3/4, ठीक है, ये त्रिकोणमिति से है, आते हैं ये क्वेश्चन MP पुलिस में, रेलवे वगैरह सभी में आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा सभी फॉर्मूलाओं को, एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, पूरे के फॉर्मूला ट्रिक्स में आपको सॉल्व करवा दूंगा। इसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा इसी के ऊपर, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, सभी को समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए तो tan θ क्या होता है, tan θ बराबर होता है sin θ cos θ, ठीक है। tan बराबर क्या होता है sin θ cos θ, लिख लीजिए इसका मान, और यहाँ पर 3/4 पहले से दिया ही है,
तो साइन थीटा बराबर 3 हो गया और कॉस थीटा बराबर 4 हो गया। तो मान रख दो इसमें, ठीक है। देखिए तो 3 इंटू साइन थीटा का मान 3 है प्लस 4 इंटू कॉस थीटा का मान कितना है 4 है बटे, देखो 3 इंटू साइन थीटा का मान 3 है तो 3 लिख दिया माइनस, ठीक है 4 इंटू कॉस थीटा का मान 4 है तो 4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 9 हो जाएगा, 9 प्लस 16 और यहाँ पर 9 माइनस 16 हो जाएगा। तो देखिए 25 बटे माइनस के बचेंगे कि नहीं, ठीक है 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 7 बचेंगे। तो आंसर हो जाएगा माइनस 25 बटे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। यहाँ पे क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मीटर लंबी ट्रेन 600 मीटर लंबे पुल को 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पार करती है, तो समय कितना लगेगा, समय बताना है। अब देखिए तो ये क्या होता है, चाल बराबर होता है, ठीक है आपने पता है चाल बराबर होता है, ठीक है दूरी बटे समय होता है। अब देखिए 100 मीटर लंबी क्या है, ट्रेन है, ठीक है और कितने को पार कर रही है, 600 मीटर लंबे पुल को कर रही है। 600 मीटर ये हो गया है, ठीक है। तो दूरी जब नापते हैं ना तो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को मिलाकर ही क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं, ठीक है। तो ये दूरी हो जाएगी हमारी। तो दूरी कितनी हुई, 600 प्लस 400 कितनी हो जाएगी, तो दूरी हो जाएगी हमारी, देखिए 1000 हो जाएगी, हो जाए। तो यहाँ पे करते हैं, तो देखिए दूरी की जगह हम क्या लिख देंगे, 1000 लिख दी है। और चाल कितनी दी है, चाल दी है अपनी 60 किलोमीटर पर घंटे में दी है। तो देखो दूरी काय में दी है, यहाँ पे मीटर में दी है, ठीक है मीटर में दी है कि नहीं। तो देखिए तो किलोमीटर पर घंटे बराबर जब अपन को मीटर में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/18 से 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखो किलोमीटर की जगह क्या रख देंगे, किलोमीटर पर आवर की जगह क्या रख देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो इधर भी मीटर में है तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, तो देखिए तो यहाँ पे देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है तो 200 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो ये यहाँ पे 20 बचेगा, ठीक है ठीक है जी हो जाएगा। तो देखो 6×3 = 18 हो जाएगा, तो ठीक है यहाँ पे ये 18 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो t बराबर 60 सेकेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे टाइम। तो 60, ठीक है 60 सेकेंड में क्यों, क्योंकि 3 का 20 में गुणा करेंगे तो 20×3 = 60 हो जाएगा यहाँ पे, और t ये नीचे है तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 60 सही आंसर हो जाएगा, 60 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 है तो आयतन कितना है। घन हो या माचिस हो, ठीक है उसमें कितने फलक रहते हैं, 6 फलक रहते हैं कि ऊपर नीचे इधर का इधर का इधर का इधर का, पूरे कितने रहते हैं, 6 फलक रहते हैं, ठीक है घन में। तो देखिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब होता है वो 6 साइड का, ठीक है जो भी पृष्ठ रहते हैं वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो कितने पृष्ठ रहते हैं माचिस वगैरह में, ठीक है कितने फेस रहते हैं, ठीक है तो 6 रहते हैं, ठीक है। और इनमें देखिए यहाँ पे क्या रहता है, जो माचिस वगैरह में रहता है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक तो लंबाई हो गई एक ऊंचाई हो गई, ठीक है तो 2 रहते हैं। तो लंबाई गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा कि नहीं, इन दोनों को गुणा कर देंगे A×A तो A² हो जाएगा, A² हो जाएगा। तो देखिए घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6A² होता है, ठीक है ये फॉर्मूला है, मतलब इस प्रकार से बनता है। मैं आपको एडवांस मैथ में सभी की फॉर्मूला की याद करने की ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6A² होता है घन का। तो इसके बराबर कितना दिया है, ये देखिए 1944 दिया है, ठीक है 1944 दिया है। तो देखिए 6 से भाग दे देंगे यहाँ पे 1944 में, तो ये आ गया 324 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा, A² बराबर 324। तो ए का जब यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है 18। और देखिए घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है कितना होता है A³ होता है, कितना होता है A³ होता है। तो देखिए A×A, ठीक है A मतलब A² हो गया, ठीक है A² बराबर कितना है, देखिए अभी हाल देखा है अपने, A² बराबर होता है 324 और एक ये बचा है ना, सो 18 का गुणा कर दो, जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है 5832 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5832 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये इसमें हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है, मदर को अगर ए लिखा जाता है तो ब्राउड को ये क्या लिखा जाएगा, ठीक है, मदर, ठीक है। अब देखिए मदर, मैंने ये देखो मीनिंग्स नंबर याद करवाए थे कैसे, एम 13 हो जाएगा, एम को ऐसा उल्टा कर दिया, एक डंडा लगा दिया, 13 हो जाएगा, ओ 15 हो जाएगा, T20 20 है, टी का मान कितना 20, T20, एच का 8 है, ठीक है। मैंने ट्रिक से याद करवाया है इसको, मैं आप वीडियो देख लेना ये। और ये 5 होता है, राइट एज कितनी होती है वोट डालने की, 18, ये 19 हो जाएगा, ठीक है। ओ कितना है 15 है। ये लंच कितना होता है 12 बजे होता है, बी वाइस चांसलर 22, ई 5 होता है, जी 7 होता है, युवा कितनी 21 साल में हो जाता है, ठीक है। यू नहीं, ये यहाँ पे क्या 15 है, ओ है जी, ठीक है, ये 15 है। और युवा कितनी साल में हो जाता है 21 में। अब देखिए ये क्या है, देखो कितना बढ़ गया, 13 से 15 हो गया, प्लस 2 बढ़ गया, और देखिए ये कितना घट गया, -3 हो गया, यहाँ पे 2 बढ़ गया, और ये देखिए -3 हो गया, तो मतलब +2 -3 का सीक्वेंस चल रहा है। तो देखिए इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो +2 हो जाएगा कि नहीं, और ये -3 हो जाएगा, इसमें +2 हो जाएगा, तो कि देखिए क्या बने। अब अगर बी का मतलब 2 होता है, ये 18, ठीक है, और ये 15, देखो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 18 में 3 जाएंगे तो 15 बचेगा कि नहीं, और देखिए 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा, 15 मतलब ओ हो जाएगा, 17 मतलब क्यू हो जाएगा। तो देखिए क्या आ रहा है, देखिए इसमें ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और देखिए डी ओ क्यू है, ठीक है, डी ओ क्यू है। अब इनमें से कोई नहीं, तो ये भी हो सकता, क्योंकि ये भी हो सकता है, तो पूरा निकालना पड़ेगा अपन को, ठीक है। अब देखिए मान लो 21 है ना, 21 में हम क्या करेंगे, देखिए 21 में हम -3 हटाएंगे, -3 मतलब हो जाएगा 18, तो राइट एज फॉर वोट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 में प्लस जोड़ देंगे 2 तो 9 हो जाएंगे, 9 कितना होता है, आई होता है। अब देखो एच में हम -3 घटाएंगे, तो 8 में हम 3 घटा देंगे तो 5 बचेगा, तो ई हो जाएगा, ठीक है। और टी में 20 में हम 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा कि नहीं, तो 22 भी होता है, तो ये अपना आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी समस्थानिक होते हैं जिसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो देखिए ये परमाणु क्रमांक होता है, ये परमाणु भार होता है। इसका देखिए इसमें देखिए ड्यूटेरियम क्या है, देखो परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 2 हो जाएगा। ट्राइटियम है परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार ट्राई मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। इनमें से देखिए जो ड्यूटेरियम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मंदक के रूप में, ठीक है, नाभ की रिएक्टर में यूज किया जाता है। इसका परमाणु भार पूछ लेते हैं, तो इसका देखिए ड्यूटेरियम को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, D2O होता है, जिस प्रकार जल होता है ना, जल होता है, तो H को हम डी में बदल देते हैं, तो जो परमाणु भार ड्यूटेरियम का D2O होता है। देखो इसका यहाँ पे इधर से देखो जो परमाणु भार होता है ड्यूटेरियम का 20 होता है, तो यहाँ पे देखो 2 ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, तो 20 होता है, यहीं से इसको निकाल लिया अपन ने। तो इस प्रकार इनको ध्यान रखना आप। एक आदमी है जिसका चेहरा उत्तर की तरफ है, ठीक है, उत्तर की तरफ है किसका, आदमी का चेहरा है, ठीक है। उसके बाद वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में जाता है, कब जाता है 45 डिग्री, ठीक है। तो घड़ी की दिशा में जाता है मतलब क्लॉकवाइज जाता है, तो ठीक है क्लॉकवाइज हमने लिख लिया। इसके बाद 90 डिग्री घड़ी की विपरीत, ठीक है, विपरीत है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, विपरीत है, ठीक है। तो 90 डिग्री देखिए 90 डिग्री, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये है देखो सॉरी, ये क्लॉकवाइज है और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, जाता है। अंत में हुआ 135 डिग्री घड़ी की दिशा में जाता है, 135 डिग्री यहाँ पे क्लॉकवाइज जाता है, ठीक है, क्लॉकवाइज जाता है। तो बताइए कि लास्ट उसका चेहरा किस दिशा में था, अब उसका चेहरा किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है ना जी, तो देखिए 45 से हैं कट जाएंगे जी, ठीक, क्लॉक एक दूसरे कट जाएंगे, तो देखो 45 से ये 90 जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 45 बचेंगे कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज 45 बनेंगे बचेंगे। अब देखिए
यहाँ पे क्या क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज 45 बची। तो यहाँ से देखो और कट जाएंगे तो यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, तो कितना बचेगा देखिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री बचेगा। क्या बचेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे क्लॉकवाइज बचेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज बचेगा। तो देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है, ठीक है। अब ठीक है उत्तर की तरफ था, तो देखिए 90 डिग्री जब हम कहीं से मुड़ते हैं ना तो सीधे बाएं दाएं हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो देखिए तो यहाँ पे घड़ी की दिशा में घूमेगा ये, तो ये पूर्व की दिशा में हो जाएगा, ठीक है। नब तो देखिए 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जब उत्तर से 90 डिग्री घूमेगा तो मतलब वो दाएं हो जाएगा, ठीक है, मतलब पूर्व की दिशा में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में सही जोड़ा बताना है। तो देखिए सही जोड़ा बताना है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। देखो कालाहारी या सहारा रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान या सहारा रेगिस्तान कहाँ पे, अफ्रीका में है, ठीक है। काला, काला मतलब हो जाएगा, देखिए काला, जो अफ्रीका के लोग होते हैं अधिकतर काले होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। देखिए सहारा किससे लेते हैं, भगवान से लेते हैं, भगवान सहारा क्या फ्री में देते हैं, तो फ्री आ रहा वर्ड, तो अफ्रीका हो गया। देखिए थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान कहाँ पे, एशिया में है, ठीक है। तो देखिए थार, थार मतलब होता है तार, तार। देखिए जब एसी में जब तक तार नहीं लगाएंगे वो चलेगी नहीं, तो एशिया से हो जाएगा हमारा एसी और थार से हो जाएगा तार, तो इस प्रकार से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, तो ओस से हो जाएगा ओसम हो जाएगा। ओसम मतलब होता है बहुत अच्छा या ग्रेट होता है, ठीक है, ग्रेट होता है, तो मतलब कहते हैं ग्रेट या ओसम। कोई अच्छा काम करता है तो बोलते हैं ग्रेट, ओशम, ओसम काम किया, ग्रेट काम किया, तो इस प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे है, ये अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका में। तो देखिए अमेरिका का एक क्या काम रहता है, किसी भी देश के लिए वो अटकल पैदा कर देता है, काम को रोक देता है। कोई भी काम करता है तो वो कहता है बस मैं ही करूँगा और कोई नहीं करेगा, ठीक है। हर काम मतलब हो जाएगा काम, कि किसी देश को मतलब वो आगे नहीं बढ़ने देता, तो अटका मतलब अटका अटका लगा देता है, मतलब उसको रोक लगा देता है हर एक काम में, ठीक है। तो देखिए हमने तीसरे मॉक टेस्ट को डिस्कस कर लिया है, और इसी प्रकार हम मॉक टेस्ट को डिस्कस करते जाएंगे, और एग्ज़ाम के लास्ट तक हम 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये टेस्ट सीरीज ना कि पुलिस के लिए, वो सभी के लिए है, जो कि सभी के लिए, सभी में यही सब कोर्स आता है। तो इसको ये ना समझे कि स्पेशल पुलिस के लिए और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितनी पुलिस के लिए है उतनी ही अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीरीज है। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।